हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाइथन के इस कोर्स में और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, हम लोगों ने डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट पिछले लेसन में देखा था। आज हम लोगों को उसी को कंटिन्यू करते हुए टर्नरी ऑपरेटर के बारे में पढ़ना है। तो टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर या सिंगल लाइन इफ एक्सप्रेशन, तीनों में से कुछ भी नाम आप ले सकते हैं। ये आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको रिकॉल करा देना चाहता हूँ कि सी लैंग्वेज में या C++ लैंग्वेज में या जावा लैंग्वेज में कंडीशनल ऑपरेटर क्या था। अगर आप लोगों ने इसके पहले कंडीशनल ऑपरेटर नहीं पढ़ा है या आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो भी आपके लिए ये नॉलेज काम का हो सकता है। मैं बात करना चाह रहा हूँ कि C++ जावा में कंडीशनल ऑपरेटर हम बोलते किसे थे। क्वेश्चन मार्क और कोलन, ये दो सिंबल्स मिलकर कहलाता था कंडीशनल ऑपरेटर। और कंडीशनल ऑपरेटर एकमात्र टर्नरी ऑपरेटर भी था। टर्नरी ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा ऑपरेटर जिसको अपना काम करने के लिए 3 ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़े, वो टर्नरी ऑपरेटर। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 3 + 4, तो प्लस एक ऑपरेटर है, उसमें 2 ऑपरेंड्स हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर, राइट। अगर मैं लिखता हूँ जैसे C++ में हमने पढ़ा x++, तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर था और क्योंकि इसको अपना काम करने के लिए एक ही ऑपरेंड चाहिए होता था, इसलिए हम इसको बोलते थे यूनरी ऑपरेटर। यानी यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर हो गए जिनको अपना काम करने के लिए एक ऑपरेंड चाहिए, बाइनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर हो गए जिनको अपना काम करने के लिए 2 ऑपरेंड्स चाहिए। ऐसे ही जो कंडीशनल ऑपरेटर था उसको अपना काम करने के लिए 3 ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती थी। एक क्वेश्चन मार्क के पहले लिखते थे, एक क्वेश्चन मार्क के बाद लिखते थे और एक कोलन के बाद लिखते थे। तो ये कहलाता था टर्नरी ऑपरेटर। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि पाइथन के अंदर टर्नरी ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क कोलन के रूप में मौजूद नहीं है। तो यानी पाइथन में ऐसा नहीं कह रहा हूं कि टर्नरी ऑपरेटर वाला काम नहीं होता है, लेकिन वो क्वेश्चन मार्क कोलन से नहीं होता। तो पाइथन में क्वेश्चन मार्क कोलन वाला चीज नहीं होती है। अब मैं आपको याद दिला देता हूं पहले तो C++ में इसका सिंटेक्स कैसा था। हम लोग पहले लिखते थे कुछ एक्सप्रेशन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद कुछ एक्सप्रेशन, उसके बाद कोलन, उसके बाद कुछ एक्सप्रेशन। जैसे मैंने लिखा x > y, ठीक है, मैंने सिंपली यहां पर x > y लिखा है। और अगर C लैंग्वेज के हिसाब से हम सोचें तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद लिख दिया प्रिंट %d(x) और फिर हमने लगा दिया कोलन, फिर हमने लिख दिया प्रिंट f%d(y). यानी मैं क्या कर रहा हूं, मैं वैल्यू प्रिंट करा रहा हूं, लेकिन ये जो पहला एक्सप्रेशन लिखा है क्वेश्चन मार्क के पहले, इसको एक कंडीशन के तौर पे माना जाएगा और ट्रू फॉल्स में इवैल्यूएट किया जाएगा। अब x और y 2 वेरिएबल्स हो सकते हैं, इनकी कुछ वैल्यूज होंगी और उस पर डिपेंड करेगा कि ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स। अगर ये ट्रू होती है तो ये बीच वाला एक्सप्रेशन चलता है और अगर ये फॉल्स होती है तो कोलन के बाद वाला एक्सप्रेशन चलता है। इसका मतलब दोनों प्रिंटफ में से एग्जैक्टली कोई एक चलेगा। तो हम कह सकते हैं x और y में जो बड़ा होगा उसके हिसाब से वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि अगर x की वैल्यू y से बड़ी हुई तो कंडीशन ट्रू होगी और प्रिंटफ x की वैल्यू प्रिंट करेगा, अदरवाइज y की वैल्यू प्रिंट करेगा। अब ये काम तो हम इफ एल्स से भी कर सकते थे। आपने C लैंग्वेज में इफ एल्स भी पढ़ा, x > y लिख सकते थे और फिर हम लिख देते printf और यहां पर लिख देते %d(x). इसी तरीके से हम else लिख देते और else में लिख देते printf %d और y की वैल्यू। तो ये काम करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। हम कंडीशनल ऑपरेटर से भी कर सकते थे और इफ एल्स से भी कर सकते थे। अब लोगों का सवाल ये होता था कि फिर भाई कंडीशनल ऑपरेटर कब यूज करना है और इफ एल्स कब यूज करना है। तो इफ एल्स है वो एक्सप्रेशन नहीं है। इफ एल्स पूरा इज नॉट एन एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन वो होता है जिसका कोई रिजल्ट होता है, जो कैलकुलेशन के बाद कुछ रिजल्ट दे। अब इफ एल्स चलेगा तो इसका कुछ रिजल्ट नहीं होगा, कोई वैल्यू एज अ डेटा रिजल्ट नहीं आता। लेकिन जो कंडीशनल ऑपरेटर था ये एक एक्सप्रेशन था। यस, ये पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन है। तो इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं एज एन एक्सप्रेशन? जैसे मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया z और हम z के अंदर वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? ये पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज लिख लेते हैं। हम करते हैं z असाइन, मतलब मैं ये करने वाला हूं कि x और y में जो बड़ी वैल्यू है वो z में असाइन हो जाए। तो मैं लिखता हूं x > y क्वेश्चन मार्क x की वैल्यू, नहीं तो सेलेक्ट हो जाएगी y की वैल्यू। तो दोनों में से एक को सेलेक्ट करने का काम ये एक्सप्रेशन करेगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेंगे तो रिजल्ट या तो x आएगा या y आएगा। जो भी आएगा वो इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पर ले लेगा। यानी ये जो कंडीशनल ऑपरेटर जितने पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा या तो x से या y से, और जो भी आएगा उसकी वैल्यू z में असाइन हो जाएगी। ये चीज आप इफ एल्स से नहीं कर सकते थे, ये कंडीशनल ऑपरेटर से कर सकते थे। ये बड़ी बात C++ जावा में आपको याद रखनी है। अच्छा, मैंने ये सब क्यों बताया? क्योंकि अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। नहीं भी पढ़ा हुआ है तो भी आप इन बातों को दिमाग में बिठा सकते हैं और आपको अंतर समझ में आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर पाइथन में
कंडीशनल ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क कोलन से नहीं बन सकता है, तो फिर हम ये एक्सप्रेशन वाला काम जो कंडीशनल ऑपरेटर से C++ जावा में करते थे वो कैसे करेंगे। तो सीधी सी बात यह है कि पाइथन में जो इफ एल्स होता है वो एक्सप्रेशन के तौर पे भी यूज हो सकता है। यस, इफ एल्स एक्सप्रेशन के तौर पे भी यूज हो सकता है, यानी कि C++ जावा में इफ एल्स एक्सप्रेशन के तौर पे यूज नहीं हो सकता था, पाइथन में हो सकता है, लेकिन सिंटेक्स में थोड़ा सा अंतर है और वो अंतर अब मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, पाइथन में जब हम इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमने पढ़ा, हम लिखते हैं इफ, कुछ कंडीशन यहां पर लिखते हैं, कंडीशन के बाद कोलन लगाते हैं और फिर सेम इंडेंटेशन से आप जितने स्टेटमेंट्स लिखते हो वो इफ ब्लॉक का हिस्सा है, उसके बाद आप लिखते हो एल्स, उसके बाद लगाते हो कोलन, उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट्स आप लिख रहे हो सेम इंडेंटेशन से वो एल्स ब्लॉक का हिस्सा है। ये था सिंटेक्स। पर पाइथन में इस तरह से अगर आप इफ एल्स लिखते हो तो ये भी एक्सप्रेशन नहीं है, इज नॉट एन एक्सप्रेशन। तो फिर इफ एल्स को कैसे यूज करना है, तो उसका सिंटेक्स अलग है। तो जब आप इफ एल्स को एज एन एक्सप्रेशन यूज करना चाहते हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, हम बोल सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर, या फिर हम बोल सकते हैं सिंगल लाइन इफ एल्स एक्सप्रेशन। यस, सिंगल लाइन इफ एल्स एक्सप्रेशन। तो अब इसका सिंटेक्स कैसा है वो समझ लीजिए। सबसे पहले वैल्यू, जो भी आपको वैल्यू चाहिए, फिर है इफ कंडीशन एल्स। देखिए, कोई कोलन नहीं लगा है, जैसे इफ एल्स के सिंटेक्स में आप कोलन लगाते थे वैसा कुछ नहीं है, एल्स वैल्यू। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको बोल देता हूँ वैल्यू 1 और इसको मैं बोल देता हूँ वैल्यू 2। तो अब यहाँ पर सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। यहाँ पर क्या है, वैल्यू 1 सेलेक्ट होगी या फिर वैल्यू 2 सेलेक्ट होगी। यदि इफ की कंडीशन ट्रू है तो वैल्यू 1 सेलेक्ट होगी, और अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है तो वैल्यू 2 सेलेक्ट होगी। बस ये सिंटेक्स है। अब आप चाहें तो इसको सीधे प्रिंट करा लें, या चाहें तो किसी वेरिएबल में अगर आप असाइन करवाना चाहते हैं तो वेरिएबल में असाइन करवा सकते हैं। सिंपल सा सिंटेक्स है। अब चलिए मैं इसका प्रैक्टिकल भी आपको करके बता देता हूँ। ये देखिए, ये एक्सप्रेशन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पाइथन शेल में। जैसे मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट में मैं सीधे एक्सप्रेशन लिख दूंगा। जैसे मैं लिखता हूँ हेलो, ये एक वैल्यू है, इफ ट्रू एल्स बाय। ठीक है, अभी आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो हेलो लिखा है वो वैल्यू 1 है, जो बाय लिखा है वो वैल्यू 2 है। अब इफ की कंडीशन मैंने डायरेक्टली ट्रू लिख दी, मैंने कोई कंडीशन बनाई नहीं, वहाँ पे सीधे ट्रू लिख दिया, तो कंडीशन ट्रू है तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए हेलो प्रिंट हो गया। अब अगर इसी स्टेटमेंट में मैं ट्रू की जगह लिख देता हूँ फॉल्स, तो बाय प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर कुछ कंडीशन लिख देता हूँ, जैसे ट्रू फॉल्स नहीं लिखना चाह रहे आप, कुछ कंडीशन लिख देते हैं। जैसे मैंने लिखा 4 ग्रेटर देन 3, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो। इसके अलावा आप चाहें तो प्रॉपरली कोई स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। मैं इसके लिए पाइथन फाइल ओपन कर लेता हूँ। ये पाइथन फाइल मैंने ओपन कर ली है। जैसे यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया x, और उसकी वैल्यू मैंने कुछ रख ली है 5, या यूज़र से एंटर करवाना चाहे तो यूज़र से एंटर करवा लेते हैं। जैसे हमने लिखा इंट इनपुट एंटर अ नंबर। इसी तरीके से एक और वेरिएबल y बना लेते हैं, और इसमें भी यूज़र से हम वैल्यू इनपुट करा लेते हैं। थोड़ा और मीनिंगफुल करना चाहते हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं एंटर सेकंड नंबर, और यहाँ लिख देते हैं एंटर फर्स्ट नंबर। अब ये x और y की वैल्यू आ चुकी है। मैं ये चाहता हूँ कि जो दोनों में बड़ा हो वो प्रिंट हो, या फिर वो z नाम के वेरिएबल में आ जाए। तो मैं z में असाइन करता हूँ। अगर x बड़ा है y से तो मुझे x की वैल्यू z में असाइन करनी है। वैल्यू 1 लिखी, x कंडीशन लिखते हैं x ग्रेटर देन y, नहीं तो एल्स y की वैल्यू सेलेक्ट हो जाए, और फिर मैं प्रिंट करा देता हूँ ग्रेटर वैल्यू इज और z की वैल्यू। ठीक, ये मेरी स्क्रिप्ट बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको करने वाला हूँ रन। अब देखिए नीचे लिखा हुआ आ गया है एंटर फर्स्ट नंबर। जैसे मैंने फर्स्ट नंबर एंटर किया 12, सेकंड नंबर एंटर कर रहा हूँ 34, तो ग्रेटर वैल्यू इज 34। ये आंसर आ चुका है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ पे सिंटेक्स अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा, और अब आप सिंगल लाइन इफ एक्सप्रेशन को भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।